भारत में एक ऐसा स्थान जहां लोग घरों में दरवाजे नहीं लगाते, घर खुले रहते हैं, दुकानें खुली रहती है और आश्चर्य, बैंक भी खुली रहती है, वहां भी दरवाजे नहीं होते, ताले नहीं लगते। एक ऐसा स्थान जहां चोर चोरी करने से डरते हैं। जी हां, मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर से करीब 70 किलोमीटर दूर शनि शिंगणापुर मंदिर धाम की बात कर रहा हूं। यहां शनि महाराज जागृत अवस्था में है। अगर किसी के मन में चोरी करने की आती है तो तत्काल वो दंड पाता है। और लोग यहां तक कहते हैं कि चोरी करने की बात आने के बाद नजरें देखना बंद कर देती है। बड़ा डर है साहब। पूरे शहर में कहीं चोरी नहीं, कहीं छिनताई नहीं। मंदिर में इतनी भीड़ होती है लेकिन किसी का मोबाइल नहीं जाता, किसी का पर्स चोरी नहीं होता, किसी की पॉकेट नहीं कटती। यह है शनि महाराज का चमत्कार। न्याय के देवता शनि महाराज। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आती। जहां किसी को डर नहीं है, निर्भीकता के साथ लोग आते हैं और अपनी पूजा अर्चना करके जाते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, यूट्यूब की दुनिया में यह वीडियो खास है। आज तक शायद किसी वीडियो में इतनी विस्तार से चर्चा शनि शिंगणापुर मंदिर धाम के बारे में आपने नहीं सुनी होगी। यह वीडियो शनि शिंगणापुर धाम और शनि ग्रह से संबंधित आपके मन में उठने वाले समस्त संशयों का समाधान देता है। लेकिन आपको थोड़ा धीरज से, थोड़ी तसल्ली से इसके पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 को विशेष रूप से सुनना होगा। पार्ट नंबर 1 में हम मंदिर के एक पुजारी जी श्रीमान महेश कुलकर्णी जी का साक्षात्कार लेंगे और वो तमाम सवाल लेंगे जो आपके मन में कहीं ना कहीं उठ रहे होंगे। और पार्ट नंबर 2 में आप मंदिर का पूरा भ्रमण करेंगे। एक एक तथ्य की जानकारी, एक एक सत्य आपकी नजरों के सामने आएगा। और पार्ट नंबर 3 में कुछ खास बातें जो लोग कहते हैं वो आपको सुनने को मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि शनि संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो मुझे ऐसा लगता है कि समस्याओं के समाधान की एकमात्र चाबी महाराष्ट्र में अहमदनगर से करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर शनि शिंगणापुर मंदिर, शनि महाराज का धाम, जागृत धाम, कृपा बरसती है। और इस वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब बिल्कुल खुली किताब की तरह। बस तसल्ली से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। वीडियो ज्ञानवर्धक है, रोचक है और आपका मन करेगा कि मंदिर में हाजिरी दूं। और विश्वास है कि अगर दिन अच्छे चल रहे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे। अगर संघर्ष के चल रहे हैं तो संघर्ष धीरे धीरे कम पड़ता जाएगा और अच्छे दिन आने लगेंगे। तो चलिए अब चलते हैं
और आपको सुनाते हैं खास साक्षात्कार शनि मंदिर के एक पुजारी श्रीमान गणेश सिंह कुलकर्णी जी के साथ। इस वीडियो में एक बात खास मैं निवेदन आपसे इसलिए करूंगा क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि ये वीडियो अगर मैं इस रूप में पहुंचा पा रहा हूं तो निश्चित रूप से मां भगवती की शक्ति और शनि महाराज का आशीर्वाद है। लेकिन माध्यम बने हैं सुरक्षा अधिकारी, जिन्होंने अपने 2 अनुभवी व्यक्तियों को मेरे साथ भेजा निर्देश देकर के कि मंदिर से संबंधित हर तथ्य की जानकारी मुझे मिले और मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए मैं उनका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और अब आप सुनिए वो साक्षात्कार। नमस्कार, मैं संजय सनम, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, इस वक्त हम महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर देवस्थान में हैं। आप देख रहे हैं मंदिर की झलक। लोग लाइन में लग करके भगवान शनि की पूजा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त श्रीमान गणेश कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, जो आने वाले भक्तों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और हम गणेश जी से सबसे पहले इनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और गणेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो शनि देव जी का जो मंदिर है, ये मंदिर कितना पुराना है? ये कम से कम 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना है। 350 साल का ये मंदिर है। यहाँ ये स्वयंभू साक्षात शनि भगवान प्रकट हुए। यहाँ जो बानस नाला नाम की नदी है जी, बारिश के दिन ये शिला रूपी शनि महाराज यहाँ बह के आए हैं जी। फिर बड़ा सा महाकाय बेर का पेड़ था, उसे ये भगवान की शिला अटक गई थी जी। फिर गैया चराने वालों ने, गुरा के लोगों ने देखा था ये शिला है यहाँ कोई चमत्कार है, तो सब गाँव वाले गुरा की गैया चराने वाले बाढ़ खत्म होने के बाद वहाँ गए। उनके हाथ में जो लाठी थी तो भगवान को लगा दी, मार दी, तो लगा अंदर से खून बहने लगा शिला से। अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने डर के मारे गांव में आके बताया। सब गांव वाले देखने गए तो मूर्ति से खून बह रहा था। भक्तों को साक्षात भगवान ने दृष्टांत दिया, मैं साक्षात शनि भगवान प्रकट हुआ हूँ, मामा और भांजा मिलकर मेरी स्थापना करो। मामा और भांजा मिलकर के, ये बड़ी बात है। और जब बाकी के लोगों ने उठाने का प्रयत्न किया जगह से हिली नहीं सका। मामा भांजा और काले रंग की बैलजोड़ी करत बना के यहाँ तक मूर्ति लाई। इस जगह से आगे नहीं जा रही थी। लोग बोले इसे यही मंदिर बनाएंगे। जैसे ही मूर्ति नीचे रखी वो नीचे गई। और जो भी भक्त बोलता था मंदिर बनाएंगे, उनको कष्ट होता था। तो फिर भक्त में सकने में शनि भगवान ने बोला, मैं साक्षात शनि भगवान प्रकट हूँ, मैं किसी के छत्र छाया में नहीं रहूँगा। सब भक्त के कष्ट निवारण के लिए धूप छाव हो, बारिश हो, सब ऋतु में झेल के सब भक्त का कष्ट निवारण किए रहूँगा। मैं किसी के छत्र छाया में नहीं रहूँगा। तो इसलिए भगवान को मंदिर नहीं, भगवान खुले में है। खुले में है? हाँ, खुले में है भगवान जी। और वो मंदिर वो खुद छत नहीं, इसलिए भगवान को मंदिर छत नहीं। ये बाजू में जो उनकी सेवा करते थे उदासी महाराज, उनके लिए मठ बनाया है। बाकी के छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं, लेकिन भगवान खुले में, भगवान खुले में, खुले में। और इसलिए ये गांव में दरवाजे नहीं लगाते। भगवान खुले में है तो भगवान का वास है, इसलिए जैसे चौकट वगैरह नहीं रहता। और ये शनि का जहाल रूप माना जाता है, तो इसलिए तेल चढ़ाने से वो शांत होते नहीं, शांत होते भगवान। जो भी जिसके ऊपर कष्ट हो, दैया पनौती, 7.5 महादशा हो, और जो भी अच्छा काम करना जा रहे हो, जो भी बिजनेस का काम हो, लोहे का हो, शनि महाराज का लोहे पर आधिपत्य रहता है। ऐसे जो भी काम है भक्त यहाँ आके भगवान को बोल के जाते हैं तो उनका सब कष्ट निवारण होता है। वो कारोबार में सब में उन्नति होती है। भगवान का कृपा आशीष रहता है। यहाँ आने से नाम मात्र, दर्शन मात्र से सब शनि महाराज की कष्ट पीड़ा निवारण होते। भक्तों भी जो भी भक्त घेरा हो किसी भी इसमें, तो इस यहाँ आने से उनकी सब मनोकामना पूर्ति होती है। आयु आरोग्य के लिए, कारोबार में, सब जो भी अच्छा काम करना है तो यहाँ आके भगवान के लिए दर्शन करके जाते हैं।
ऐसे सा बाकी के मंदिरों है, लेकिन स्वयंभू स्थान में शनि महाराज का तो अच्छा। अपने भारत में सबसे साक्षात जिसे मंदिर जागृत मंदिर कहा जा सकता है शनि भगवान का, वो यही है। हाँ जी, हाँ जी, सबसे स्वयंभू स्थान शनि महाराज का ये है। और यहाँ ऐसे बहुत से भक्तगण आके गए, उसका प्रूफ भी है कि उनके सब कष्ट निवारण हुए है, सब मनोकामना पूर्ति हुई है। भारतवर्ष में ऐसे ये सबसे अच्छा मंदिर। पुजारी जी एक बात बताइए, यहाँ पर हमने सुना था कि यहाँ पर जो शनि भगवान को तेल चढ़ाने जो जाते हैं उनको पहले स्नान करना पड़ता है और खाली गीले कपड़े में उन्हें जाना पड़ता है। पहले था सर, अभी लेकिन अभी जो मॉडर्न युग हो गया सब, तो उसमें बदलाव हो गया। बदलाव कर दिया संस्थान ने। और अभी वो जो स्नान करके जाते हैं ना, वो खाली सावन महीने के लिए रखा है, सुबह 5 से 7 बजे तक। ओ, हाँ, बाकी लोग अपने स्नान करके आ जाएं। स्नान करके आते हैं, यहाँ से दूर से दर्शन करते हैं और भगवान का आशीष लेते हैं। इस भगवान की कृपा आशीर्वाद से सब उनकी मनोकामना पूर्ति होती है। अच्छा, अभी दर्शन दूर से ही होते हैं, पास दूर से होते हैं और संस्थान ने जी उस हिसाब से कई बार हाँ, दूर से होते हैं। और अभी सावन महीना में है ना, हर सावन महीने में सुबह 5 से 7 बजे से गीले वस्त्र में जाके भगवान को जल कुछ लोग कहते हैं कि शनि मंदिर में जाने के बाद वापस पीछे नहीं मुड़ना, ये सब क्या बात है? ये सब गलत फहमियां है। शनि महाराज से दयालु कौन से देवता नहीं। शनि महाराज ने दिया तो कोई नहीं छीन सकता। शनि महाराज जो जितना देते हैं उससे कोई नहीं। तो ये जो चीजें हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, ऐसे नहीं करना, ये सब गलत फहमियां है। शनि भगवान किसी का बुरा करते नहीं। यहाँ कितनी बार दर्शन करो, ऐसा कोई नहीं। आप पीछे मुड़ के आओ, देखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। कहते हैं शनि महाराज की मूर्ति को नहीं देखना चाहिए। ऐसा है, शनि महाराज की जो रूप होता है आंखों वाली, तो उसके सामने नहीं जाते, क्योंकि उनकी दृष्टि है, हम लोग नहीं झेल सकते। हम तो पामर है उनके सामने, उनकी दृष्टि झेलना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसलिए साइड से होता है। लेकिन यहाँ जो है ना, ये स्वयंभू शनि महाराज की मूर्ति, यहाँ सामने से दर्शन करो, साइड से करो, ऐसा कोई नहीं। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने देखा है यहाँ पर कई जगह शनि महाराज के चित्र लगे हुए हैं, आपके इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर तो लोगों की नजर जाती है। प्रतिमा रहता है ना, वो प्रतिमा रहता है, मूर्ति नहीं, वो प्रतिमा। उसकी प्रतिमा बोले तो फोटो निकाला, फोटो स्केच निकाला, उसका कोई फर्क नहीं। जो मूर्ति होती है जो आंख वाली, रथ वाली, उसमें नहीं देखते सामने से। तो शनि महाराज का सबसे प्रिय प्रसाद क्या चढ़ता है यहाँ? वैसे शनि महाराज के लिए काला चीज ज्यादा प्रिय है। उसमें दो मेन होता है, काला तिल का तेल, सरसों का तेल, राई का, ये मेन होता है। उसके बाद तिल होता है, अड़द होता है, रुई का माला होता है, काला वस्त्र होता है, लड्डू का और जो खजूर का भोग होता है, काले चीज से बनता है, खीर। तो यहाँ का प्रसाद लिया जा सकता है, घर में ले जा सकते हैं? हाँ, लेके जा सकते हैं ना। भगवान का आशीर्वाद रहता है। भगवान प्रसाद में किसी का बुरा नहीं करते। प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। प्रसाद तो प्रसाद होता है। अच्छा, यहाँ पर जो एक बात कही जाती है, यहाँ चोरी नहीं होती, ये सच है? हाँ जी, ये भगवान का कृपा आशीष से चलता आ रहा है। जो भी चोरी का जो मन में सोचेगा उसके कष्ट होगा, उसके दंडित भगवान वो दंड पाएगा। तो इस डर से लोग नहीं करते। ये बड़ी बात है। भगवान का डर से नहीं, भगवान का इतना पावर है, इसलिए लोगों के मन में बात नहीं आती। नहीं, यहाँ पर इतनी भीड़ जब होती है तो लोगों के जेब नहीं करते। नहीं, इसमें लोगों को डर नहीं रहता। डर भगवान का आशीष है ना, भगवान का आशीष है। नहीं, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि जितने भी 9 ग्रह हैं उनमें शनि ग्रह से लोग डरते भी हैं। हाँ, वो क्योंकि शनि ग्रह न्याय के देवता है। वो जो न्याय, सच्चा न्याय उनके पास, तो उनका डर लगना सही है। जिस डर किसी को लगेगा, जिसको तो सुधार होगा, तो फिर वो गुनाह नहीं करेगा, सही से चलेगा। ऐसा ही भगवान उनके, जैसे शिव जी का सब ब्रह्मांड पर ये है, वैसे शनि महाराज शासन के लिए शनि महाराज है। शासन के लिए शनि महाराज है। तो आप सर ये बताइए कि शनि महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए जितने हमारे व्यूवर सुनेंगे उनको क्या करना चाहिए? मेन तो शनि महाराज का पूजा पाठ तो आप सब जानती है, तेल चढ़ाना, वो सब। दूसरा शनि महाराज का जाप होता है, मंत्र जाप, जिससे बहुत से मंत्र शनि महाराज की। छोटा से छोटा ओम शम शनिचरायनमाय, बड़ा मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्र मेमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमाम शनिचरम। जो पंडित लोग है, जो जिनको संस्कृत का ज्यादा जानकारी, वो ओम छन्नो देवी रविष्टयापो भवंत पीते संयो रविश्रमतना, ये जाप कर सकते हैं। शनि महाराज का गायत्री होता है, ओम नीलंबराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो शौरि प्रचोदयात्, नहीं तो काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्।
ऐसे मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हनुमान चालीसा का भी संबंध है यहाँ हाँ, से। क्या कि शनि महाराज ने हनुमान जी को वरदान दिया था, आपकी जो भी भक्त है उनको पीड़ा नहीं दूंगा। आपकी सेवा करेंगे तो मेरी पीड़ा उनके लिए नहीं लगेगी। तो शनि महाराज हनुमान जी का जन्म तो मंगल में है, लेकिन लोग सब हनुमान जी की सेवा शनिवार में करते, क्योंकि शनि महाराज की पीड़ा कम हो इसलिए करते हैं हनुमान। अच्छा, यहाँ पर जो तेल चढ़ाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपनी अंगुलियों को भिगोकर अपने शरीर में लगा लो, ये भी क्या होता है? ये ऐसा है, भगवान का आशीर्वाद होता है, लेकिन भगवान का तेल वैसे तो नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि भगवान को चढ़ाया है, उनकी हमारी बराबरी नहीं है। तो सीधा है, आप चढ़ा करके हाथ जोड़ के आ जाओ, जोड़ से पास झुक के प्रणाम करिए, भगवान को आशीर्वाद मांगिए, तेल लगाना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। तो और कोई खास बात अगर आपके मन में रह गई हो कि जो जानी चाहिए? नहीं, ऐसा ही है, भगवान को अपने श्रद्धानुसार आप पूजा पाठ करिए, मन में ऐसे कोई आशंका नहीं रखिए कि भगवान बुरा करते हैं पीछे आ जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं। ये तो सबसे दयालु है भारतवर्ष में, उनका सब। लेकिन शनि भगवान की फोटो जो है वो घर में नहीं लगाते लोग। वो ऐसे है, ये शिलारूपी भगवान है, उसके आँख वगैरह ऐसा कोई नहीं है, स्वयं साक्षात प्रकट हुए तो इनका लगा सकते हैं। जो भी ऐसे मूर्ति होती है उसकी नहीं लगाई जाती है, लेकिन शिलारूपी आप लगा सकते हैं। आपने बहुत बड़े तथ्य आज हम लोगों को बता दिए हैं। मुझे लगता है कि व्यूअर्स के मन में बहुत बड़ी जो आशंकाएं है, यहाँ पर कोई ऐसी परिपाटी नहीं है। आप स्नान करके आइए और सीधा मंदिर में जा सकते हैं। अब आपको वैसे नहाने की, तौलिया लपेट के जाने की, भीगे कपड़ों में जाने की ऐसी कोई परंपरा अब नहीं है। सिर्फ सावन के महीने में 2 घंटे के लिए वो रखी है, परंपरा के लिए चालू रखा है। तो ये हमारे साथ पंडित जी हैं, कुलकर्णी जी, जिन्होंने बहुत गंभीर जानकारी दी। तो व्यूअर्स इनको प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि शनि महाराज के सेवक हैं और भक्त को प्रणाम करने से भगवान के भी प्रणाम हो जाते हैं, तो इनका आशीर्वाद मिलता है। तो हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।